जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग साथियों? उम्मीद करता हूँ साथियों आप से बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की क्लास को शुरुआत करता हूँ। एक बार देखना चाहेंगे कि क्या लाइव में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। एक बार कंफर्म करेंगे प्लीज। एक बार साउंड वगैरह सब कुछ ओके है बाबू लोग? लाइव में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? एक बार कंफर्म करेंगे प्लीज। चलिए बहुत बढ़िया, कोई समस्या मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। साउंड वगैरह सब कुछ ओके है हम लोग? हम्म, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एलिगेशंस और मिक्सचर। कोई समस्या मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड। देखिए, इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो टॉपिक है एलिगेशंस और मिक्सचर, ये बहुत परेशान करता है क्लास में बच्चों को या एग्जाम में बच्चों को। ये ज्यादा आपको तंग करेगा। मिश्रण पर बेस्ड जो आपने रेशियो पढ़ा है उस रेशियो से रिलेटेड यहाँ पर मिश्रण पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा, मैं आज एक एक करके चीजों को समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और आज की जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों वो बिल्कुल आपको एग्जाम पर बेस्ड जीरो लेवल से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने एक क्लासेस आपको लिया हूँ इस पर। कल मैंने पिछले क्लास में सिर्फ बेसिक करवाया था आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं अपने से क्वेश्चन खुद से क्रिएट करके चीज़ों को देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आज की क्लास में मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। ये कुछ विजिबल होगा, क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये सब क्वेश्चंस आज आपको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, है ना। ये सब कुछ मैं आपको आज ही क्लास में इसको पूरा करूंगा, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं आज के क्वेश्चंस को। मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। तो सब कुछ ओके है? एक बार कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, जो भी बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं। इज एवरीथिंग ओके और नॉट? एक बार थम्स अप कर देंगे सारे बच्चे जो अगर लाइव हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास को। एलिगेशंस और मिक्सर हमारा टॉपिक होगा। कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाएंगे। आज के हमारा क्लास नंबर 1 क्वेश्चन। मैं आपको पिछले क्लास में आपको इस तरह से क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आपको मेरे साथ साथ फटाफट इसको 2 मिनट का टाइम में इसको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बस 5 मिनट में रिकॉल करता हूँ मैं। हो सकता है पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूँ सब चीजें, लेकिन मैं आज से फिर शुरुआत से जीरो से आपको स्टार्ट करके मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यह कह रहा है कि यदि इफ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 15 किलोग्राम एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 किलोग्राम, ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द अनदर क्लास स्टूडेंट वेयर द एवरेज वेट ऑफ द बोथ क्लास इज 25 किलोग्राम। मतलब देखो, यहाँ पर देखो क्लास 1 है और ये मान लो क्लास 2 है। तो क्लास 1 का जो अगर हम बात करते हैं एवरेज वेट, तो ये दिया है 15 किलोग्राम। क्लास 2 का अगर हम बात करते हैं तो यह दिया 30 किलोग्राम, ठीक है। दोनों को अगर मिला दें हम, दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये दिया हमें 25 किलोग्राम, दिया 25 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमने कर दिया 25 किलोग्राम, ठीक है साथियों। अब करना क्या होता है हमें कि इन दोनों का अंतर पकड़ते हैं। तो 25 और 15 अंतर कितना का हो जाएगा? 10 का। और ये हो जाएगा 30 और 25 अंतर कितना का? 5 का। तो मेरे भाई ये एवरेज निकालता है तो ये आपका नंबर्स को शो करेगा। याद रखना, ये एवरेज अगर आपको निकाल रहा है, अगर ये एवरेज दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? नंबर निकलेगा आपका, जो कि यहाँ पर एवरेज वेट को शो करता है। ये हमारा एवरेज वेट को शो करेगा, ठीक है साथियों। तो देखो यहाँ पर हमसे पूछा है क्या? रेशियो बताओ। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5:10 का रेशियो बनेगा हमारा 1:2। तो 1:2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1:2 जो होगा हमारा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर कहला रहा हो। कोई तकलीफ किन्हीं पर किसी प्रकार की यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छे से नोट करेंगे सारे बच्चे, देखेंगे कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मैं एक चीज आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर शुरुआत में ऊपर में एवरेज अगर रख रहे हो तो एवरेज जब भी निकालते हो मेरे भाई, तो एवरेज कैसे निकालते हो? तो आप निकालते हो कि सम
बटे में नंबर निकालते हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में जो चीजें निकाली जाती है वो हमेशा नीचे रखना होता है। जैसे मान लीजिए एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? नंबर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो नीचे नंबर रहेगा। अगर ऊपर में एवरेज है तो नीचे क्या रहेगा? नंबर रहेगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालते हो या लॉस परसेंट निकालते हैं, तो भाई ऊपर में या तो पी होगा या तो एल होगा, नीचे क्या होगा? हमेशा सीपी इंटू 100 होता है। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चा को? तो ये पता होगा आपको कि P या L बटे में CP इंटू 100। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ या तो P परसेंट निकाल रहे हो या L परसेंट निकाल रहे हो, तो भाई P या L दोनों में से कोई एक रहेगा और नीचे CP इंटू 100। तो अगर ऊपर में प्रॉफिट परसेंट दिया है या लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो नीचे जो ये वैल्यू होगा हमेशा क्या रहेगा? CP रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा CP के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, CP के तुलना में निकाली जाती है। एक चीज मैंने और पिछले क्लास में बताया था कि भाई अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड कैसे निकालते हो? स्पीड निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकालते हैं। तो अगर ऊपर में अगर मान लो यहाँ स्पीड दिया रहेगा, यहाँ स्पीड दिया रहेगा, ठीक है साथियों, तो यह जो नीचे जो आपको दिखाई देगा यह टाइम का रेशियो रहेगा। ये क्या रेशियो निकलेगा? आपका टाइम का रेशियो निकलेगा। मतलब स्पीड निकाली जाती है टाइम के रिस्पेक्ट में, प्रॉफिट लॉस निकाली जाती है सीपी के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम सीपी को नीचे रखेंगे और स्पीड केस में हम नीचे टाइम को रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दिया है एवरेज, तो एवरेज केस में हम क्या रखेंगे दोस्तों? यहाँ पर नंबर को रखते हैं। ये बात मैंने पिछले क्लास में क्लियर कर रखा था, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दिया। आइए ये क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। ये कलर आपको शायद समझ में आ रहा होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। लड़की मतलब गर्ल्स, गर्ल्स का औसत वजन कितना है? 15 किलोग्राम। 15 कर दिया। और लड़कों का औसत वजन बॉयज का दिया है 30 किलोग्राम, मैंने यहाँ 30 कर दिया। ठीक है, लड़कों और लड़कियों का दोनों का मिलाकर दिया 25, यहाँ 25 कर दिया। ये लड़कों का संख्या 12 है, लड़कों का संख्या अगर 12 है, ठीक है साथियों, तो लड़कियों की संख्या क्या होगा यह बताना है। तो कुछ नहीं करना है, 25 और 15 अंतर कितना का हो जाएगा? 10 का। और 30 और 25 अंतर कितना का हो जाएगा? 5 का। तो ये जो रेशियो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा दोस्तों? 1:2 का निकलेगा, 1:2 का ये रेशियो निकलेगा, 1:2 का निकलेगा। तो ये दो यूनिट का वैल्यू दिखाई दे रहा 12, लड़कों की संख्या 12 आपको दे रखी है, ये 12 आपको दे रखी है, ठीक है। तो दो कलम का दाम 12, तो एक कलम का दाम कितना हो जाएगा? 6। यानी कि मतलब कह सकता हूँ कि एक यूनिट का जो वैल्यू होगा हमारा 6, लड़कियों की संख्या हमारा क्या निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। तो फटाफट यहाँ तक कोई समस्या किसी प्रकार की आपको बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं होना चाहिए। मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, फटाफट आपको जल्दी से सोल्व करते हुए इसको आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरी तरह से, है ना। एक सेकेंड। हम्म, क्वेश्चन देखिएगा सारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ये एलिगेशंस और मिक्सर्स का दोस्तों ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इसको आप डिले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा मेरे को। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, अगर हम इस क्वेश्चन को बात करते हैं क्या होगा इसका आंसर, तो ध्यान रखिएगा कि यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात, यहाँ पर मान लीजिए हम लेते हैं गर्ल्स और यहाँ पर लेते हैं मान लीजिए बॉयज। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात, अनुपात बोले तो 1:2, ये हमारा 1:2 दिया हुआ है, ये हमारा 1 दिया, ये 2 दिया है। यदि लड़कों का औसत 30 किलोग्राम है, लड़कों का औसत 30 हमने दे दिया, और लड़कियों का, लड़कों और लड़कियों दोनों का मिलाकर ये 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है साथियों। तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें, मतलब ये वाला जगह पूछ रहा है। तो कल याद कीजिए मैंने जब कल करवा रहा था, तो आपको यह पार्ट या यह पार्ट या यह इन पांचों में से 1 2 3 4 5 पांचों में से एक एक करके सब के सब गायब करके बताया था कि कैसे पूछ सकता है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके वैल्यू को। कल जब मैंने क्लासेस लिया था तो उसमें देखे होंगे कि एक एक करके आपको गायब करते जा रहे थे, और फिर वहां से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप अगर इसको आंसर निकालना चाहते हैं तो कैसे किसी को भी गायब करके आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने इसको गायब कर दिया, ठीक है साथियों। तो कोई बात नहीं, हम करेंगे क्या कि 30 और 25 अंतर कितना का हो जाएगा मेरे भाई? 5 का। तो यहाँ 5 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये एक यूनिट का जो वैल्यू है 5 शो कर रहा है, तो 2 का वैल्यू कितना शो करेगा? 10 शो करेगा। अब देखिए 25 में अगर आप 10 जोड़िएगा तो भाई 35 आ जाएगा। 35 और 30 के बीच में 25 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब यह होगा कि 25 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 15। लड़कियों का जो औसत वजन है वह होगा 15 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि देखो 15 और 30 के बीच में क्या आ जाएगा? 25 आएगा। यानी 100% हमारा जो आंसर आएगा साथियों वो होगा आपका
लड़कियों का औसत वजन मात्र और मात्र कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई समय वेस्ट नहीं करते हैं। मैं कल आपको एक बार रफली आइडिया दे चुका हूँ, मैं 2 4 5 क्वेश्चन करवा चुका था आपको। आज मैं उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे मैं लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कल का क्वेश्चन मैंने आपको विदाउट क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया था खुद से सीट से देखकर, है ना। आज मैं क्वेश्चंस को ले लिया हूँ ताकि सब कुछ एक जगह कलेक्ट हो जाएगा आपको अच्छे से। 40 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है और 20 छात्रों वाली कक्षा का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं का संयुक्त औसत भार क्या होगा? इन द रेशियो ऑफ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट मतलब 40 छात्रों का जो औसत वजन है वह 30 किलोग्राम है, याद रखिएगा। संख्या को हमेशा नीचे पकड़िएगा, संख्या हमेशा कहाँ रहेगा मेरे भाई, नीचे रहेगा। और एवरेज की जहां तक बात रहे तो एवरेज कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। संख्या हमेशा नीचे, एवरेज हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। उसके बाद 20 छात्रों वाली औसत भार क्या दिया, 15 किलोग्राम। भाई मान लीजिए ये ए है और ये बी है, दोनों का ये आपको दिया हुआ नंबर्स और ये दिया एवरेज दिया हुआ इन किलोग्राम में, औसत भार दिया हुआ। दोनों कक्षाओं का संयुक्त औसत भार क्या होगा, मतलब आपको यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है कि यह क्या होगा, ये वाला क्या होगा। जल्दी से बताइएगा फटाफट कमेंट करके, इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ तक है कि नहीं बच्चों को? ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर मुझे यह निकालना होगा तो 30 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 का, और 15। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करते हैं, इसको रेशियो निकालते हैं, 2:1 का करते हैं। इसका अंतर निकालेंगे, 30 और 15 गैप कितना का हो जाएगा, 15 का। इसी 15 को डिवाइड कर दो पार्ट में, 2:1 में। तो 2 और 1 3, 3 कलम का दाम 15 तो 1 कलम का दाम 5, यानी यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ पर हम 6 कर देंगे, सर यहाँ पर हम 10 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 2 और 1 3, इस 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5। इसी 5 से मैंने यहाँ इंटू 1 किया 1 में, तो 5 आ जाएगा। 5 दूनी के 10, मतलब यहाँ पर हम कर देंगे 10 और यहाँ पर कर देंगे हम 5, ये कर दीजिए। अब इसके बाद जहां तक है दोस्तों, तो ये देखते हैं, ये देखते हैं हम लोग क्या आएगा, ये रेशियो हमारा है। अब यहाँ पर निकालना है तो भाई 30 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। 30 और 15 के बीच में 35 होगा क्या, मेरी बात फिर सुनना। अगर इस 30 में इस 5 को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 35। अब सोचिए कि 35 जो है, यहाँ पर अगर 35 रखेंगे तो 15 और 30 के बीच में 35 आएगा भाई, तो आप बोलिएगा सर नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 30 में 5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 25। अब खुद बताइए कि भाई 15 और 30 के बीच में 25 आता है क्या, बोलेंगे हाँ सर आता है, बिल्कुल आता है। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा साथियों वो होगा 25 किलोग्राम। ये ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो 10 हो गया और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। इसलिए हमारा एवरेज वेट क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर 25 किलोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब चीज किया हुआ है, यहाँ तक कोई समस्या किसी प्रकार की आपको नहीं होना चाहिए। आइए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, मेरे प्यारे अग्निवीरों, अलग अलग कीमत वाले दूध की दो किस्मों, मतलब दो प्रकार का टाइप दिया हुआ है, उनका अनुपात दिया है 2:3 दिया है। पहली टाइप के जो दूध है उसका कीमत 10 रुपए प्रति लीटर है और दूसरे टाइप का जो दूध है उसका 15 रुपए लीटर है। मतलब फर्स्ट टाइप, two varieties of milk with different prices is mixed in the ratio of 2:3। मतलब मान लीजिए ये फर्स्ट टाइप का है और ये हमारा सेकंड टाइप का है, फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का, ठीक है साथियों। और इनका जो वेट है वो 2:3 में दिया हुआ है, देखो दिखाई दे रहा होगा। The varieties of milk with different prices is mixed with in the ratio of 2:3, मतलब इनको मिक्स करता है इस रेशियो में, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी को शो करता होगा, यहाँ पर क्या शो करता होगा, क्वांटिटी को शो करता होगा, ठीक है साथियों। पहले टाइप का जो दूध है, यहाँ पर क्या बोला है कि द प्राइस ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ द मिल्क इज 10 रुपीज पर लीटर, ये 10 हो गया, यहाँ पर मैंने 10 कर दिया, एंड 10 रुपीज पर लीटर, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मिल्क इज 15 रुपीज पर लीटर, और ये हो गया हमारा 15। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रेट हो गया। यहाँ पर वेट की जगह पर हमने क्वांटिटी रख दिया, कितना किलोग्राम हम खरीद रहे हैं क्वांटिटी में, ये मैंने रख दिया, ठीक है साथियों। मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात कीजिए, मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करें। आप ये भी सकते हैं, वेट भी रख सकते हैं, है ना, वेट भी रख सकते हैं, रेट हो गया, यहाँ पर मान लीजिए वेट हो गया।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से पकड़ लीजिए, सबसे पहले हमें पूछा है क्या कि मिश्रण का औसत क्रय मूल्य ज्ञात करें, फाइंड द एवरेज मिक्सर पर लीटर। मतलब उस मिक्सर का एवरेज कॉस्ट प्राइस या एवरेज प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है मेरे भाई, देखो ये चीज आप सीख चुके हैं कि 10 और 15 का गैप कितना, 15 को हो जाएगा। इस 15 को डिवाइड कर दो 2 और 3 में, तो भाई 2 और 3 5 हो जाएगा। इस 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। इस 3 से इंटू करो 9 हो जाएगा। इस 3 से इंटू करो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 3 का वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगा और 2 का वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगा। दैट्स ऑल। हमसे क्या पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, हमसे पूछा है इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो 10 में अगर आप 9 जोड़िएगा तो आ जाएगा 19। 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। अब सोचो यहाँ पर कि 10, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 3 तो 5, 5 से डिवाइड कर दिया, 15/5 3 आ जाएगा। 3 दिया ना, 3 दूनी के 6 आ जाएगा। ठीक है, 10 9 19 है ना, और 10 माइनस 9 1। एक सेकेंड, अलग अलग टू वेराइटीज ऑफ मिल्क विद द डिफरेंट प्राइसेस 2:3। ठीक है जी। द वैरायटी टाइप ऑफ 10 रुपीज पर लीटर एंड द अदर सेकंड टाइप ऑफ 15 रुपये पर लीटर दिया। ठीक है, द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सर इज दिया हुआ है, द एवरेज प्राइस। तो मेरे प्यारे साथी, ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो इसीलिए मैंने गलती होगी आपसे। यहाँ पर हमने गलती क्या कर दिया भाई, इन दोनों का अंतर लेना होता है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। ताकि देखो यहाँ पर मैं देखा कि भाई 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 इसके बीच में आएगा ही नहीं। 10 में 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 10 और 15 के बीच में 1 आएगा नहीं। फिर मैं सोचा कहाँ गलती कर रखा है, क्वेश्चन तो गलती नहीं लिखा है। तो ये मैंने सोच लिया। देखो यहाँ पर हमें क्या पकड़ना होता है, इन दोनों का बीच का अंतर पकड़ना होता है। तो अंतर कितना, 5 का हो जाएगा। तो 5 को अल्टीमेटली ब्रेक करना है इस रेशियो में। किस रेशियो में, 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 2 और 3 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसी 1 से इंटू करेंगे 3 में तो 3 आ जाएगा। 1 इंटू 3, यहाँ पर 2 में इंटू करेंगे तो 1 इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 13। 10 और 15 के बीच में देखो 13 है कि नहीं, है जी। 15 में अगर 2 घटाओगे तो 13 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 रुपीज पर लीटर। 13 रुपीज पर लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को जरा सा भी मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। यहाँ तक देखो लास्ट मैंने शायद आपको डिस्कस किया था, और मैं एक बार फिर से चीजों को दिखा पा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। 5 किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी का चावल है, बढ़िया मतलब थोड़ा अच्छा क्वालिटी। 5 किलोग्राम ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स्ड विद द 25 किलोग्राम ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। मतलब एक अच्छा क्वालिटी का है और एक थोड़ा खराब क्वालिटी का है ना। तो जो अच्छा क्वालिटी है, जो गुड है, उसका वेट दिया है 5 किलोग्राम। और जो 5 किलोग्राम ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स्ड विद 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम इंफीरियर क्वालिटी, ये थोड़ा सा आपको इंफीरियर है, मतलब बैड क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी नहीं दिया है। ठीक है, द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी इज 18 और ये दिया है 12। मतलब दोनों क्वालिटी जो है दोस्तों, दोनों का अलग अलग रेट दिया है। जिसका जो क्वांटिटी अगर बात करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है तो 18 दे दिया। ये थोड़ा खराब क्वालिटी का है तो इसको 12 दे रहे हैं। अब इसका अगर हम वेट की बात करते हैं, वेट की, तो वेट दिया हुआ दोस्तों 5 किलोग्राम और ये 25 किलोग्राम, ये रेट हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है पहले से कि हम लोग क्या करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो, 1:5 का बनेगा। यहाँ से अगर मैं रेशियो में ले आऊँ तो 18 और 12 अंदर कितना का हो जाएगा, 6 का। तो इस 6 को डिवाइड कर दो इस दो पार्ट में, और 1:5 में। तो 5 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि हम ये 5 कर सकते हैं और ये हम 1 कर सकते हैं। जहाँ 1 है वहां पर 1 ही करना पड़ेगा, 1 ही करना पड़ेगा। और जहाँ 5 है वहां पर 5 कर दीजिए। तो 18 और 5 23, ध्यान से देखिएगा, 18 5 23, 23 23। अब देखो 12 और 18 के बीच में 23 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब 18 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 13। अब देखो 12 और 18 के बीच में 13 आएगा क्या, हाँ जी आएगा। यानी इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा दोस्तों, 13 रुपीज पर किलोग्राम। जल्दी से नोट करेंगे, या 12 प्लस 1 यहाँ से भी करेंगे, 12 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 12 कितना हो जाएगा, 13। तो यानी कि हर एक हाल में अगर हम देखते हैं, हर हाल में, तो हमारा जो
आंसर्स आने वाला है या आएगा दोस्तों, वो आएगा 13 रुपीज पर किलोग्राम की दर से इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो आइए हम यहाँ तक पिछले क्लास में आपको अपने से एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका था। आज से अभी से हम लोग बात करेंगे इसके बाद के क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल से। आइए ये क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड, कलर थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ। आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, अब दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर, कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर आपको बताने का प्रयास करना है। हाँ, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब बच्चे बना पा रहे हो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे भाई, ये बोल रहा है कि 16 लीटर वाइन में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। 16 liter of wine is mixed with 5 liter of water. The price of wine is 12 liter. The price of wine is 12 liter and the price of water is 33 rupees per liter. The average price of the mixers per liter will be what? मतलब कह रहा है कि देखो एक वाइन है, ये वाइन है और यहाँ पर वाटर है। 16 लीटर वाइन यानी 16 लीटर वाइन, यह क्वांटिटी को शो कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी में मिलाया जाता है, मतलब 16 लीटर हमने वाइन लाया और 5 लीटर पानी में मैंने मिला दिया। ठीक है साथियों, 16 लीटर ऑफ वाइन इज मिक्स्ड विद 5 लीटर ऑफ वाटर। द प्राइस ऑफ वाइन इज 12 रुपीज पर लीटर। यहाँ पर रुपीज 12 पर लीटर होगा ना, रुपीज 12 पर लीटर, मतलब 1 लीटर का दाम कितना है, 12 लीटर, 12 रुपीज। द प्राइस ऑफ वाटर इज रुपीज 33 पर लीटर। यहाँ पर हमने कर दिया 33 पर लीटर। अब बताओ कि वाइन का कीमत है 12 रुपये और पानी की कीमत महंगा है। देखो, शराब मिल रहा है 12 रुपए लीटर और पानी मिल रहा है 33 रुपए लीटर, सोचो वो कौन सा देश ऐसा होगा, है ना। तो ऐसा भी कुछ है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि वाइन हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उसका 12 है, जबकि वाटर का प्राइस कितना पड़ रहा है, अपने पानी उससे भी महंगा है। ठीक है साथियों, अब इन दोनों को मिलाते हैं इस रेशियो में। तो भाई हमसे पूछा क्या, द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सर्स विल बी व्हाट, ये पूछा क्या कि इसका एवरेज प्राइस क्या होगा। तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ दोस्तों तो ये 12 और 33 के अंदर कितना का आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 का। इस 21 को हमने यहाँ लिख दिया, इस 21 को अगर हमने यहाँ लिख दिया, 21 को लिखने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 16 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 5 21, 21 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा 5 के 5 होगा और ये हमारा 16 का 16 होगा। तो 16 के नीचे 16 कर दो, 5 के नीचे 5 कर दो, 12 और 5 17, यहाँ पर कर देंगे 17। अब खुद देखो कि 12 और 33 के बीच में 17 आ सकता है क्या, तो हम बोले हाँ सर आ सकता है। 17 को सीधे टिक लगा दो आंसर। या 33 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, 17। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा हमारा कितना, 17 रुपीज पर लीटर। यह, तो बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की किन्हीं बच्चों को कोई समस्या यहाँ तक है क्या। चलिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन अभी तुरंत हमने बताया था कि जब हमारा स्पीड अगर आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्पीड के केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं। देखिए ऑप्शन भी मैंने लिया हूँ ताकि बनाने में कोई आपको दिक्कत तकलीफ ना हो। ठीक है मेरे भाई, आइए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भुवनेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 मिनट तक यात्रा करता है। मतलब भुवनेश travels 30 minutes at the speed of 25 kilometer per hour. Further, he travels 20 minutes at the speed of 40 kilometer per hour. Find his average speed. आपसे पूछ रहा है कि उसका एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। समझिएगा, देखो अगर एवरेज स्पीड अगर निकालने की बात करता हूँ कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा।
अभी तुरंत हमने बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में जो चीजें निकाली जाती है वो हमेशा नीचे रखना। हमें निकालना बोला है एवरेज स्पीड। क्या पूछे? एवरेज स्पीड निकालना। तो भाई स्पीड किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है? तो स्पीड निकाली जाती है, आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड, स्पीड जब भी निकाली जाती है तो भाई ऊपर में डिस्टेंस होगा और नीचे टाइम होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पर स्पीड 1 ले लो, यहाँ पर स्पीड 2 ले लो, और यहाँ पर जो निकलेगा वो आपका एवरेज स्पीड निकलेगा, और यहाँ पर जो होगा वो हमारा T1 होगा और यह हमारा T2 होगा। यह स्पीड को शो करेगा, ये आपका टाइम को शो करेगा, और ये जो बीच में है वो क्या शो करेगा? एवरेज स्पीड को शो करेगा। ये T1 हो गया और ये हमारा T2 हो गया। T1 मतलब टाइम को शो करेगा। ठीक है साथियों, अगर हमसे पूछेगा इसका दूरी बताओ, दूरी का अनुपात, तो S1 को हम टाइम में इंटू कर देंगे, S1 इंटू T1 तो ये T1 हो जाएगा, S2 इंटू T2 तो ये हमारा T2 हो जाएगा। तो कभी कभी यह हो सकता है कि डिस्टेंस भी पूछते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए, तो स्पीड को टाइम से इंटू कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड को टाइम से इंटू कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है साथियों, अब मैं आपसे यह बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, वह ध्यान से देखिएगा, ये चीजों को ध्यान से थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन में कैसे काम कर रहे होते हैं। जैसे आपके सामने यह कह रहा है कि भाई भुवनेश जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब इसका S1 जो दिया हुआ 25 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट ट्रेवल करता है। 30 मिनट नीचे कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको स्पीड शो कर रहा होगा, यहाँ पर आपका टाइम शो कर रहा होगा, टाइम को नीचे रखिएगा। इसके बाद वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 2 क्या हो जाएगा इसका? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, 20 मिनट तक ट्रेवल कर सकता है, यात्रा कर सकता है। तो उसका एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड क्या होगा? ध्यान देना, ये हमारा स्पीड 1 है, ये हमारा स्पीड 2 है। पहली बार ट्रेवल करता है 25 की स्पीड से 30 मिनट तक, अगली बार स्पीड कितना हो जाता है इसका? 40 किलोमीटर पर आवर होता है, और वो 20 मिनट तक ट्रेवल करता है दोस्तों। ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड बताना है क्या होगा। तो अभी तुरंत हमने बताया क्या कि सबसे पहले क्या करो, इस दोनों का अंतर निकाल दो। 25 और 40 अंतर कितना है? 15 का। 15 को डिवाइड करना है, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। इसका रेशियो क्या निकलेगा हमारा? 3:2 का, यहाँ 3:2 कर दो, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 कर, 3 और 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5। इस 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 दूनी के मेरे प्यारे साथियों 6, और 3 दिया हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है साथियों? हमसे पूछ रहा है इसका एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड अगर आप देखिएगा तो मेरे भाई यह 25 है, और 6 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 31। अब चेक कीजिएगा कि 25 और 40 के बीच में 31 आता है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ सर आता है, इसलिए इसका एवरेज स्पीड क्या कहलाएगा? 31 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर कहलाएगा। कोई समस्या किसी प्रकार की यहाँ पर किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे 40 में 31 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 में अगर हम यहाँ पर 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आएगा। यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है साथियों, ये आएगा, वो आएगा कितना आपका? 31 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा। देर नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि आप लोग जितना जल्दी आंसर को रिप्लाई करेंगे उतना जल्दी हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए ऑप्शन भी नीचे दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपको विजिबल होगा साथियों, ये ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे। देख लीजिए इसका, एक सेकेंड। हाँ आप लोग जल्दी से बनाइए, कमेंट करिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ इसका। हम्म, तो ये इसके नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर में क्वेश्चंस हो रहे होंगे, और आपको बताना है इसका सही आंसर्स क्या कहलाएगा। सही आंसर्स क्या कहलाएगा ये जल्दी से कमेंट करके आपको बता देना है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कि आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए, तो कोई समस्या नहीं होगा आपको सोल्व करने में। ध्यान से समझिएगा, क्या सब कुछ अच्छे से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
बताइएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो रही है क्या? चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग बढ़ते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं और इसका आंसर्स क्या आएगा, आइए हम उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी उसे समझ लेते हैं। एक दूध वाले के पास दो तरह का दूध है। ए मिल्क मैन हैज टू टाइप्स ऑफ मिल्क। द फर्स्ट कंटेनर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इज 80%, मतलब फर्स्ट यहाँ पर रख लेते हैं और सेकेंड हम यहाँ रख लेते हैं। एंड सेकेंड कंटेनर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इज 60%, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 80% है और यहाँ पर हमारा 60% है मिल्क, है ना। इफ ही मिक्स 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, यहाँ से 28 लीटर निकाल रहा है ऑफ टू द 32 लीटर ऑफ द सेकेंड कंटेनर, और यहाँ से निकाल रहा है कितना, 32 निकाल रहा है, ठीक है। तो देन परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द न्यू मिक्सर्स, है ना, द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द मिक्सर्स विल बी व्हाट। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि देखो दो तरह का बर्तन है, मान लीजिए यह बर्तन है और एक बर्तन यह है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो भाई 80% मिल्क है, 80% यहाँ पर मिल्क दिया है, मतलब 20% पानी होगा। यहाँ पर 60% अगर हमारा दिया हुआ है मिल्क, मतलब 40% पानी होगा। तो इससे क्या कर रहे हैं कि इससे हम निकाल रहे हैं 28 लीटर, इस बर्तन से निकाल रहे हैं 28 लीटर और यहाँ से निकाल रहे हैं 32 लीटर। तो 32 लीटर और 28 लीटर निकाल रहा है, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। अब इस बर्तन में हमारा दूध पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। मेरी बात, क्वेश्चन को ध्यान से रखना है कि मिल्क एंड वाटर जो दोनों दिए हुए हैं, कभी कभी परसेंटेज में देते हैं, कभी कभी आपको रेशियो में दे देगा कि पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:5 है, सेकंड बर्तन में 3:5 है ना। पहले बर्तन से हम 28 निकाल रहे हैं, दूसरे बर्तन से हम 32 लीटर निकाल रहे हैं, तीसरे बर्तन में हम उसको रेल दे रहे हैं। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का यानी मिल्क एंड वाटर का एग्जैक्ट रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखो हमारी बेसिक अप्रोच क्या होती है, जो कि आप शुरू से जानते आ रहे हैं कि देखो हमें अगर यहाँ पर निकालना है, ये बीच वाला वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो 80 है और ये 60 है, दोनों का बीच गैप ढूंढो कितना का आ जाएगा। इन दोनों के बीच गैप ढूंढो कितना का आ जाएगा, 20 का, 20% का। इसी 20% को आप डिवाइड कर दो। 28 और 32 रेशियो निकालेंगे अगर हम, 28 और 32 का रेशियो निकालेंगे तो 4 से कटेगा, 4 से 28, 4/32, मतलब 7 और 8 के रेशियो में डिवाइड कर दो। तो 7 और 8 15 हो जाएगा, 7 और 8 15। तो 15 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इसको 15 से डिवाइड करता हूँ तो 20/15, मतलब 5 से कट करेंगे 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 20 को अगर मैं 15 से डिवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, तो 5 से कटेगा 5 चौके 20, 5 से कटेगा 3, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4/3, ठीक है। और अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 4/32/3, ठीक है। अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 7/28/3। तो दोस्तों हम यहाँ पर कर देंगे 28/3, या हम ये भी कर सकते हैं कि 28 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3×9=27, 1/3 आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो 10×3=30, 2/3 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। मैंने यहाँ का वैल्यू अलग निकाल दिया, यहाँ का वैल्यू, ये इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, ठीक है। अब बताइएगा कि 60 में अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, 60 में अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 60 और 9 69.33, यानी कि 69 1/3 आएगा, 69.33, 69.33, क्योंकि 1/3 का वैल्यू आपका 33 होता है। तो 69.33, देखो 60 में अगर मैं इसको जोड़ूंगा 9 1/3 को, तो 69.13, 69.33, चेक करो ऑप्शन में है कहीं क्या, तो 69.3 कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको मन करेगा नहीं सर हम इससे बनाना चाहते हैं, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो बना दिए आप, इसको अगर बनाना चाहते हैं तो फिर इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, 80 में से। तो मान लीजिए आपका मन हो कि सर 80 में से मुझे घटा कर बता दिए, तो 80 में से 32/3 मतलब 10.2/3 माइनस करके बताइए। तो हम आपको यह कहेंगे मेरे भाई कि 80 में से 10 नहीं घटाएंगे, 80 में से 10 घटाने की जरूरत नहीं है, आप एक राउंड अप कर लो, तो 80 में से 11 घटा दो, कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। और 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1/3, यहाँ पर यानी कि 69.33 हमारा जो आंसर है दोस्तों वो 100% आपका सही, ये हमारा सही कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए बताइए, यहाँ तक कोई किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? आप लोग भी कुछ कमेंट करो मेरे भाई लोग। आप लोग अगर देख रहे हो वीडियोस को, तो अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप बताइए कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है ना? क्या दिक्कत हो रही है, कुछ समस्या आ रही है या नहीं आ रही है, आप बताएंगे, नहीं तो कैसे मालूम चलेगा मेरे को? चैट तो आपका इनेबल हो चुका है। चैट देखो तो इनेबल है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को? हाय हेलो कुछ तो बोलो बाबू लोग। चैट में एक बार मेंशन कर सकते हैं कोई भी अगर समस्या हो तो। अगर नहीं भी है तो भी हाय हेलो करो, ताकि मेरे को मालूम चले कि हाँ आप लोग सब बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले इसको समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की और अपने यात्रा का पहला हिस्सा उसने कार से तय किया है और फिर उसने एक रिक्शा से तय किया है। रिक्शा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की गति दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार का 20 और रिक्शा का 12 है। कार और रिक्शा द्वारा तय की दूरी का अनुपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको ट्राई करिए, एक बार अच्छे से आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और फिर बताइए इसका आंसर क्या आप दे रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं तो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए बेसिकली क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं तो भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। भुवनेश ने 10 घंटे में कितना दूरी तय की है? 150 किलोमीटर की दूरी तय की है। भुवनेश कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिज जर्नी ही कवर्ड बाई कार, मतलब कुछ पार्ट उन्होंने कार से ट्रेवल किया है। एंड देन ही हायर्ड ए रिक्शा, द स्पीड ऑफ कार एंड रिक्शा, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ रिक्शा, यहाँ रिक्शा कर दिया। तो यह कह रहा आपसे क्या कि भाई कार की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्शा का तो ये हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कार का स्पीड दिया है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा और रिक्शा गति दिया होगा कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया होगा। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई कार एंड द रिक्शा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पूछ रहा है कि डिस्टेंस बता दो कि भाई कार से हमने कितना ट्रेवल किया है और रिक्शा से कितना ट्रेवल किया है, आपको यह बताना है। कार से कितना ट्रेवल किए और रिक्शा से कितना ट्रेवल किए, ये आपको तुरंत बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ठीक है, आइए समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, मैं उसकी ओर आपके ध्यान की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। देखो एक बात बताइए कि भुवनेश जो है, अगर वो 150 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल किया है मेरे भाई 10 घंटे में, तो 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, मतलब वहां पर स्पीड क्या हो जाएगा? 15। डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं तो क्या निकल जाएगा? स्पीड। और यह 150 किलोमीटर की दूरी में दो पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ पार्ट को ट्रेवल किया है कार से और कुछ पार्ट को ट्रेवल किया है किससे? कुछ पार्ट को ट्रेवल किया है दोस्तों किससे? तो वह ट्रेवल किया है आपको रिक्शा से ट्रेवल किया है। ठीक है जी, कुछ दूरी को ट्रेवल किया है कार से और कुछ दूरी को ट्रेवल किया है किससे? रिक्शा से ट्रेवल किया है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हमें पुट कर देना चाहिए 15। क्यों? क्योंकि यही आपका एवरेज स्पीड है, यही आपका एवरेज स्पीड है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा ना? यही इसका एवरेज स्पीड, यही इसका क्या है दोस्तों? एवरेज स्पीड है। मैंने यहाँ कर दिया। अब इन दोनों का 20 का गैप निकालो, तो 20 और 15 गैप कितना का आ गया? 5 का। 12 और 15 गैप कितना का? 3 का। ध्यान दीजिएगा, 20 और 15 गैप कितना? 5 का। 15 और 12 गैप कितना? 3 का। 3 हो जाएगा। बस बन गया क्वेश्चन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कुछ करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, तो मेरे भाइयों अभी तुरंत मैंने बताया था कि मेरे भाई आपको ये स्पीड होगा जी,
ये हमारा टाइम निकलता है, ये हमारा टाइम निकलता है। तो स्पीड को अगर मैं टाइम से इंटू करूंगा तो 20 या 60 हो जाएगा, और मैं यहाँ पर इंटू करूंगा तो 12×25 60 आ जाएगा। तो 60 और 60 अगर कटेगा तो हमारा रेशियो क्या कहलाएगा, 1:1 का। 1:1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? यानी हमसे पूछा है इसका डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो 1:1 विल बी द करेक्ट आंसर। यही हमारा सही आंसर कहलाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हम्म अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, वह पूछ दिया आपका एसआई का क्वेश्चन। देखो तो एलिगेशन मेथड से आप एसआई बना सकते हो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, या एवरेज एज निकाल सकते हो, एवरेज वेट निकाल सकते हो। कोई भी तरीका क्वेश्चन आपको इस पर घुमा सकते हो, मिल्क वाटर का रेशियो निकाल सकते हो। तो ये सब तरह का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्त ये बोल रहा है कि 6,000 रुपया को 10% और 20% की राशि पर बांट देता है। तो भाई यहाँ पर कर दो 10%, यहाँ कर दो 20%, बांट रहा है। उधार दी गई है इस प्रकार 4 वर्षों में दोनों राशियों से मुझे 3400 प्राप्त होता है। तो 4 वर्ष में 3400 कमा रहा है, तो भाई एक वर्ष में कितना कमा रहा होगा, तो 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये आ जाएगा 2 दूनी के 4, ये आ जाएगा 17 दूनी के 34, 17/2 मतलब 850 रुपये। तो 850 रुपया हुआ एक साल का ब्याज, 850 रुपया हुआ एक साल का ब्याज। तो भाई एवरेज रेट कितना होगा ये तो निकाल दो, एवरेज रेट कितना होगा। तो 850 रुपया कमाएंगे एक साल में, कब, जब किसी व्यक्ति को 6,000 रुपया देंगे तब। तो 6,000 यहाँ कर दो इंटू 100, बस इतनी सी बात है। फिर सुनना कि 6,000 रुपया को 10% और 20% की दर पर रेट पर उधार दे रहा है। सम अमाउंट ऑफ, इसमें 6,000 रहेगा ना, यहाँ पर आपको 6,000 रहना चाहिए। 6,000 अमाउंट, सॉरी यहाँ तो लिखा हुआ है। अच्छा, सम अमाउंट ऑफ ₹6,000 वाज लेंट आउट एट 10% per annum and the rest amount at 20% per annum, and thus in the 4 years total interest from both the amount collected was ₹3,400. What is the amount which was lent out 10% per annum? बताना आपको क्या है कि 10% के रेट पर कितनी राशि उधार दी गई है, ये आपको जस्टिफाई करना बताना दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, आइए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे आपने ये देख लिया कि भाई हम 4 साल में 3400 रुपया कमा रहे हैं। देखो ध्यान से, 4 साल में हम कितना कमा रहे हैं, तो 4 वर्षों में हमने 3400 कमा लिया। तो एक वर्ष में कितना कमाएंगे, 850 रुपया कमाएंगे। तो 850 रुपया कमाएंगे कब, जब हम किसी व्यक्ति को 6,000 रुपया देंगे तब एक साल में इतना कमाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ से डबल जीरो हटा दिए, डबल जीरो हमने यहाँ से हटा दिए, ये हट गया। तो ये भी जीरो हट गया, मतलब हमारा एवरेज रेट क्या हो जाएगा, 85/6। 85/6, तो ये पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप सीधे लिख दो 85/6 यहाँ पर, ये लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर निकालना है वैल्यू, आपको यहाँ पर निकालना है, बस इतनी सी बात करनी है। तो अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 85/6 -10 करता हूँ, और यहाँ पर 20 - 85/6 करता हूँ, ये 85 है मेरे भाई, 85। तो ये आ जाएगा 6 × 20, 120 -85/6, और ये आ जाएगा 85 - 60/6। देखो 6 ढोने की जरूरत नहीं है, ये 6 कट जाएगा, नीचे वाला 6 कट जाएगा, इसलिए आप इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5, 12 - 8 4 45 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो 5 का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7 - 6 मतलब 1 आ जाएगा 15। तो रेशियो क्या बनेगा दोस्तों हमारे पास, 3:1 का। इसका जो रेशियो बनेगा हमारे पास, रेशियो क्या बनेगा, 3, और यहाँ बनेगा 1 का। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि 3:1 का रेशियो बनेगा, और 3:1 मतलब हो जाएगा हमारा 4। और इसी 4 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों, वह क्या दिया है, वो आपका 6,000, यहाँ कर दीजिए 6,000। तो एक यूनिट का अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1500। हमसे क्या पूछा था, 10% पर कितना उधार दिया गया, तो 10% के नीचे कितना है दोस्तों, 3 यूनिट है। तो 3 का वैल्यू निकाल दो, 3 × 1500 कितना आ जाएगा, 4500। 4500 ऑप्शन में है, 4500 ऑप्शन में नहीं दिया है, और ये 1500, 4500 होना चाहिए कहीं, देखो यहाँ पर आपको 4500 कर दो मेरे भाई ना,
ये आपको छोड़ दिया, गलती से हो सकता टाइप करने। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 6,000 रुपया को दो भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। एक को 10% पर दे रहा है, दूसरे को 20% के रेट पर दे रहा है। यहाँ पर हमने 10 और 20 कर दिया। एक सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, हाँ, इसको 10% पर दिया और इसको 20% पर दिया, ठीक है। अब देखो, ये बोल रहा है कि भाई 4 वर्षों में दोनों राशियों से 3400 कमा रहे हैं, तो 4 वर्ष में 3400 कमाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि 34/4 कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, 3400 को आधा करेंगे 1700, 4 का आधा 2, 1700 बटे आधा 2 करेंगे, इतना आ जाएगा 850 रुपया। तो 850 रुपया का एवरेज रेट क्या होगा, 850 बटा 600 इंटू 100 करेंगे, तो 000 कट जाएगा, 85/6, 85/6 लिख दिया। अब देखो इससे गुना करेंगे तो 85/6 इंटू 10 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 85, 85 और 60, तो यहाँ पर 10, यहाँ 5 आ जाएगा और 8 माइनस, ओ सॉरी, यहाँ पर हमने गलती किया शायद ना, एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने अंतर लिखा, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, और 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा दोस्तों ना। मैंने यहाँ पर गलती किया था, इसको ठीक कर लेता हूँ। ये पूरा का पूरा फिर गलत हो जाएगा फिर आपको, सॉरी फॉर दैट। तो अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10 - 5 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 11 - 8, 3, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये 35। एक बार चेक करके देखता हूँ, 5 5 10 के 0, 8 3 11 12, हाँ 35 आएगा, इसीलिए तो गलत हो रहा है ना। मैंने घटाने में माइनस किया था, क्या कोई बच्चा बोल रहा है क्या कुछ, एक बार देख लेते हैं। सर आपने मिस्टेक, हाँ हाँ हाँ, हाँ अभी मैंने नोटिस किया, सॉरी। हाँ, देखो इन दोनों का अंदर मैं निकालता हूँ दोस्तों, तो 10 - 5 हो जाएगा, और 11 - 3 35 हो जाएगा, यहाँ पर 25 होगा, मतलब छोटा अंतर करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 7, यहाँ पर 5 निकलेगा। तो रेशियो हमारा 7 5 का निकलेगा, रेशियो क्या निकलेगा दोस्तों हमारा, 7 और 5 का निकलेगा, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अंतर, तो भाई 7 और 5 कितना आ जाएगा, 12। ध्यान रखो यहाँ पर कि यहाँ पर दो रेट है, एक 10%, एक 5%, एक 10% है, एक 20% है। तो हमारा रेशियो क्या निकलेगा, 7 और 5 का, 7 और 5 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 600,000 दिखाई दे रहा है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, एक यूनिट का वैल्यू हमारा 500 हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। हमसे पूछा भाई 10% पर कितना राशि दिया गया, 10% पर, तो 10% पर कितना दिया गया, 7 यूनिट है, तो 7 के नीचे कर दो 5 से, तो 7 × 500 कितना आ जाएगा, 3500। यानी 3500 जो होगा वही हमारा सही आंसर कहलाएगा, इसको ठीक कर लिएगा। थोड़ा सा मैंने घटाने में मैंने मिस्टेक कर दिया, तो सॉरी फॉर दैट। और बाकी सब सही है, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सही होगा, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मैंने इसको माइनस कर दिया, 10 - 5 हो गया, 11 - 8 3 हो जाएगा, यहाँ पर 25 थे। अंतर जो निकलेगा सर, इसका रेशियो निकलेगा, 7 5 का रेशियो निकलेगा। बस 7 5 12, 12 का वैल्यू 6000, तो एक का वैल्यू 500, 500 से यहाँ इंटू करेंगे तो 3500, अगर यहाँ इंटू करेंगे तो 2500 आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, सिर्फ और सिर्फ 10% पर कितना दिया गया उधार। तो 10% पर कितना दिया गया उधार दोस्तों, हमारा 7 यूनिट है, तो 7 में इंटू कर दो 5 से, तो आ जाएगा 3500। एक बार कमेंट करके बताना तो क्या सब कुछ ओके है यहाँ तक, क्या सब कुछ ओके है बाबू यहाँ तक, एक बार कमेंट कीजिएगा प्लीज फटाफट। चलिए, कभी कभी होता है मैथ्स में थोड़ा सा कुछ ऐसा चीज होता है जो थोड़ा कभी कभी ऐसा होगा, तो उसे लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ध्यान से दोस्तों, ये कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। देखो ये बोल रहा है कि एक एमसीडी पार्किंग में कुछ दो पहिया वाहन है और कुछ चार पहिया वाहन है, यदि पहियों की गिनती की जाए तो कुल पहिया 520 है, और लेकिन पार्किंग में इंचार्जों ने बताया कि वहां केवल 175 वाहन है। तो यदि किसी वाहन को स्टेपनी यानी अतिरिक्त न पहिया है, तो दोनों पहियों के वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल रहा है कि इन टू व्हीलर्स, यहाँ पर बोल रहा है इन ए व्हीलर्स एंड रेस्ट आर, अच्छा यहाँ पर टू व्हीलर्स होना चाहिए ना, टू व्हीलर्स एंड रेस्ट आर फोर व्हीलर्स, ठीक है। दो तरह का व्हीलर्स है, दो तरह का वही है, एक दो पहिया है, चार पहिया है। इफ व्हील्स आर काउंटेड, यदि दोनों को पहिया काउंट किया जाए तो आपका 520 होता है। और अगर, लेकिन वहां का इंचार्ज बोलता है कि भाई वहां पर टोटल 175 ही व्हीकल्स लगे हुए हैं। इफ नो व्हीकल्स हैज स्टेपनी, और किसी व्हीकल में स्टेपनी लगा हुआ नहीं है, तो देन फाइंड द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स बताना है। देखो ऐसे समझिएगा, आप ट्राई खुद करना एग्जाम घर में, इसको मैं आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ आपको, कि देखिए यहाँ पर दो पहिया है और एक चार पहिया है, सुनो ध्यान से।
एक पार्किंग में 2 पहिए हैं और एक 4 पहिया वाला कुछ वाहन लगे हुए हैं। तो अगर हम सभी का पहिया पहिया मतलब अगर व्हील्स को काउंट करते हैं, उसके चक्का काउंट करते हैं, तो 520 दिया हुआ। ठीक है साथियों, 520 दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर वाहनों की संख्या हमारा 175 ही है। वाहनों की संख्या क्या हमारा 175 ही है। तो पूछ रहा आपसे क्या कि भाई आपको बताना है कि 2 पहिया कितना है। तो देखो पहले मैं आपको इसका हिंट कर दे रहा हूँ। मान लेता हूं कि टू व्हीलर्स की संख्या x मान लो, और फोर व्हीलर, ऐसे यहाँ बनाना मत बट मैं समझा दे रहा हूँ। फोर व्हीलर्स की संख्या हमने y मान लिया है, यहाँ पर हमने y मान लिया। अगर वाहनों की संख्या अगर 175 दिया है, मतलब x प्लस वाई आपको 175 हो जाएगा। टू व्हील्स टू व्हीलर्स में आपका 2 पहिया है, मतलब 2 पहिया 2x पहिया हो जाएगा, और यहाँ पर 4 पहिया है तो 4y हो जाएगा, और ये दिया हमारा 520। तो पहला काम तो आप ऐसे करके आंसर को ला सकते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, आप 10th क्लास में ऐसे पढ़े होंगे। आप एक्स और वाई के वैल्यू निकालिएगा तो वो आपका टू व्हीलर्स निकल जाएगा और फोर व्हीलर्स निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है आपका। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप ऐसे एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हो काम को। दूसरा यहाँ पर है क्वेश्चन में क्या कि दूसरा आप ऐसे समझ लो, कैसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम एलिगेशन रूल यूज कर रहे हैं, टू व्हीलर्स और यहाँ पर हमारा फोर व्हीलर्स, दो तरह का व्हीलर्स। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाई साहब 175 वाहन है। ठीक है, 175 वाहन है। तो मान लेता हूं कि उस पार्किंग में सब के सब 2 पहिया ही होता है। तो कुल पहिया, कुल व्हील्स कितना होता है, कुल व्हीलर्स कितना होता है, तो 175 इंटू 2 कर देंगे। तो भाई यह कितना आ जाएगा, 175 में अगर 2 से इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 350 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया 350। ठीक है, 350 ये हो जाएगा। अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि हो सकता है कि उस पार्किंग में सबके सब 4 पहिया ही हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 175 में इंटू कर दो 4 से। तो भाई 4 25 20 के शून्य 2, 17 जगह 68 2 70, तो 700। यहाँ पर 700 आ जाएगा। मेरी बात फिर सुनना, 5 के 20 के शून्य 2 हो जाएगा, 17 जगह 68 2 70, मतलब ये 700। मतलब मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि जो पहियों की संख्या है वो 350 से कम नहीं हो सकती है और 700 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यह फिक्स हो गया, ये आपको फिक्स हो गया कि टू व्हीलर्स की संख्या जो है, सॉरी, टू व्हीलर्स की जो पहियों की संख्या है और फोर व्हीलर के पहियों की संख्या है, वो 350 से कम नहीं हो सकती है और 700 से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसी के बीच में कोई होगा, जो कि आपको दिया है कितना, 520 दिया है, तो 520 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 520 पुट कर दीजिए। अब देखो इसका बीच के अंदर यहाँ निकालेंगे, तो 520 यहाँ 0 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस 3 1 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अंदर निकालेंगे तो यहाँ पर पहले आपका 80 आ जाएगा, 100 माइनस 20 80, और 6 माइनस 5 1 180 आ जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार ध्यान से देखिएगा, 5 एक 600 और एक 700 हो जाएगा, 170, और यहाँ पर 520 अंतर निकालेंगे, यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या मैं सही कर रहा हूँ, 0 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 बिल्कुल। देखो एक बार जहाँ गलती होता है तो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि कहीं गलती फिर ना हो जाए, है ना। तो 18 17 का रेशियो का निकल जाएगा दोस्तों हमारा आपको यहाँ पर। अगर मैं दोनों का सम करता हूँ 18 17 कितना हो जाएगा 25। तो 25 यूनिट का जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो दिया है कितना, 175 वाहन, 175 वाहन है। मतलब 25 यूनिट का जो वैल्यू है 175 वाहन है। तो जो एक का वैल्यू होगा वह 7 यूनिट के बराबर होगा। हमसे क्या पूछा है, 2 पहिया, तो 2 पहिया के नीचे 18 है, 18 में इंटू करो कितना से, 7 से, 18 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, 18 इंटू 7 कितना, 126 है, 126 है, 126 हो रहा है। ऑप्शन में कुछ और दिया है, एक बार मैं फिर से इंटू कर लेता हूँ, 2 पहिया और 4 पहिया, 175 वाहन है। तो 5 दूनी 10 के 0 7 3 35, ये तो सही है। और अगर हम यहाँ पर इंटू करते हैं 175 में 4 से इंटू करते हैं, 4 से, तो 5 के 20 के शून्य 2, 17 जो 270, ये भी 700 बिल्कुल सही है। वाहन की संख्या आपको पहियों की संख्या 520 दिया है, तो 520 माइनस अगर हम करते हैं इतना, है ना, 350, तो 520 में अगर घटाते हैं 350, तो दोस्तों 0 12 माइनस 5 7, और 4 माइनस 170 तक बिल्कुल सही, यहाँ पर बिल्कुल से मैंने सही किया है। और 700 में से अगर हम माइनस करते हैं मान लीजिए 520, तो ये आपका 80 आ जाएगा, 6 माइनस 5 ये भी सही है।
तो 225 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 175 दिया हुआ, ठीक है, तो एक का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, दो पहिया वाले वाहन, तो दो पहिया वाला वाहन 18 इंटू 7 126 हो जाएगा, ठीक है, 126 यहाँ पर आएगा मेरे भाई ने, ठीक कर लीजिएगा। हो सकता है मैंने यहाँ पर कोई गलती से टाइप करवा दिया हो, इस प्रकार से 126 आपका आंसर होगा। अगर हम आपको मान लीजिए चार पहिया पूछ देते हैं, तो चार पहिया पूछते हैं तो 7 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 17 से 119, यह। अब देखो 26 आ जाएगा और 119 आ जाएगा, दोनों को जोड़ कर देखो, 9 6 15 का 5 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 17 7 119, 17 7 119, 9 6 15 का 5 1 2 3 1 4 1 2 नहीं, मैंने कहीं कुछ आपको कुछ तो मिस्टेक्स हुआ है, एक बार आपको मैं देखना हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैंने कुछ तो कहीं कुछ छोड़ा है। ओ सॉरी, इधर साफ साफ नहीं दिख रहा आप लोग को क्या, तब से मैं किए जा रहा हूँ। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ बाबू, यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ मैंने कुछ कैलकुलेशन में तो नहीं कर दिया हूँ। एक सेकंड बस थोड़ा टाइम दीजिएगा मेरे को। देखो हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ इधर उधर हुआ, बट मैंने तो पूरा ईमानदारी से काम किया और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, हो सकता है, कोई बात नहीं, मैथ से मेरे भाई ये समय ले सकता है आपका। तो पहले ऐसे बना के देखते हैं ना, x प्लस वाई इजकल टू 175 वाला है, और ये 2x प्लस हमारे पास 4y और ये हमारे पास 520। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि मेरा ऑप्शन सही है कि नहीं, है ना। अगर मैं 2 से यहाँ पर इंटू करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y, ये आ जाएगा हमारे पास 350, ये आ जाएगा 350, 5 10 के 0 7 35, सही है। देखो माइनस ये हो जाएगा, माइनस ये होगा, माइनस ये होगा, मतलब ये मैं इसको कट कर सकता हूँ, 2x और 2x कट गया, तो 4y और 2y अंदर कितना का निकलेगा, 2y। 520 माइनस कर दो 350, 520 माइनस 350, मैं ऐसे लिखना पड़ रहा था ताकि आपको गलती ना हो जाए ना, 0 12 माइनस 5 7 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 4 माइनस 3 170, 170 हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस कटेगा, मतलब y का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा कितना 85 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, 85, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू अगर हमारा 85 आ गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू अगर हमारे पास 175 है, 175 है, और y का वैल्यू हमारे पास 85 है, तो 175 में से माइनस कर देते हैं, तो 175 माइनस 85 मतलब 0, 17 माइनस 8 9 90, 90 है क्या, हाँ बिल्कुल, यानी कि आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, आंसर आपका बिल्कुल सही जा रहा है, 90 इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था एलिगेशन से, उससे क्यों नहीं हो रहा है, मैंने कहाँ पर मिस्टेक किया था, आइए हम उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार पहले इसको नोट करेंगे फटाफट, आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, ये आपने मुझे लगता है कि आपने बना लिया होगा अब तक, मैं सेकेंड मेथड इसका यूज करता हूँ आपको। सेकेंड मेथड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक बात बताना मेरे भाई, मैंने ये बताया था कि मान लीजिए यहाँ पर 2 व्हीलर्स हैं और यहाँ पर 4 व्हीलर्स हैं, ठीक है, और दो पहिया में अगर हम बात करते हैं तो दो चक्के, मान लीजिए 175 वाहन है, तो 175 में अगर हम 2 से इंटू कर ही दिए तो 0 350 आ जाएगा, तो 350 हम यहाँ पुट कर दिए, यह दो पहिया वाला वाहन हो गया। अगर चार पहिया है तो 4 से यहाँ इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 5 के 20 के शून्य 2, 17 चौके 68 और 2 70, ये आ जाएगा। ये ना आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको इंटू करेंगे 0 7 28 के 8 और 2 3, हाँ बिल्कुल 700 आ जाएगा, ये 700 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना है क्रॉस, जो कि हमें कुल वाहनों की संख्या, आपको पहियों की संख्या 520 दे रखी है, मैंने यहाँ पर कर दिया 520, ये कर दिया आपको 520 कर दिया, ठीक है साथियों। अब देखो 520 में से माइनस करेंगे तो मानिए 350, तो ये आ जाएगा 0 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, और 4 माइनस 3 170 आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 700 माइनस 520, तो 0 को 0 आ जाएगा, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1, ये आ जाएगा। ओ ओ ओ ओ, देखो ये देखो देखो, देख रहे ना मेरे भाई, जोड़ने में मैंने मिस्टेक किया था, जोड़ने में देखो कैसे, इसको इसको जोड़ के मैंने कर दिया था आपको कितना 25 कर दिया था, नहीं गलत, 18 और 37 जोड़ेंगे तो भाई आपको कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा ना मेरे भाई, ये चीज इसका वैल्यू आपको 35 आ जाएगा। मैंने 18 और 7 सिर्फ जोड़ा था, यहाँ पर छोड़ दिया था यह, तो 35 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों,
देखो थोड़ा सा अगर आप गलती करेंगे ना तो पूरा का पूरा आपको टाइम खा जाता है, लैप्स कर देगा आपको, इसीलिए सावधानी घटी दुर्घटना घटी। 35 यूनिट का जो वैल्यू है ये हमारे पास कितना 175 यूनिट है। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ 18 17 का तो 135 आ जाएगा। इस 35 का वैल्यू हमारे पास ये है तो एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 5 × 5 = 25, हाँ 5 आ जाएगा। 5 × 5 = 25 के 5, 2 5 15 2 70 5 आ जाएगा। अब पूछा क्या है दोस्तों हमसे, तो पूछा है हमसे क्या कि भैया आप ये बताइए कि टू व्हीलर्स कितना है, तो टू व्हीलर मतलब 18 यूनिट निकालना, 18 में इंटू कर दो 5 से, तो ये निकल जाएगा दोस्तों हमारा कितना 18 × 5 यानी कि 90 निकल जाएगा। अगर हमसे पूछता फोर व्हीलर बताइए, फोर व्हीलर बताइए, तो हम क्या करते 17 में इंटू करते 5 से, तो हमारा निकल जाता है 85। तो लेकिन दोस्तों हमसे पूछा टू व्हीलर की संख्या, तो हम 90 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमसे थोड़ा सा यहाँ पर आपको आ, इसको जोड़ने में हुआ था, इसका 35 होगा तब जाके आपका आंसर बिल्कुल 100% सही आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लिए होंगे, अगर इस क्वेश्चन को शुरू में मैंने एक तरीका बताया एक्स वाई मानकर, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे बता दिया। अगर इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और बताते तो कैसे बनाते, ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और बना सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिख लिए, फटाफट जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी से लिखिए। हो गया होगा, चलिए। अब इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका एक अलग तरीके से ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन को मैं एलिगेशन लगा दिया। अब मैं एक बता रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने परसेंटेज में बच्चों को सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पर मान लीजिए हमारा टू व्हीलर्स है, टू व्हीलर्स है, और यहाँ पर हमारा फोर व्हीलर्स है, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स है। और इसकी जो संख्या आपको दे रखी है, पहियों की संख्या क्या दे रखी है, 520 दे रखी है। कुल पहियों की संख्या क्या दे रखी है, 520 आपको दी गई है। ठीक है साथियों। अब देखो इसमें दो टू व्हीलर्स है और इसमें आपको फोर व्हीलर्स है, तो फोर व्हीलर्स को क्या आप ये कह सकते हैं कि 2 + 2, हाँ जी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि सभी के सभी जितने भी हमारे पास वाहन है, सब के सब के दो पहिया ही होता है, सब के सब दो पहिया, तो भाई 175 में 2 से इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा 350, 350 वाहन। तो 350 अगर मैं माइनस कर दूं इसमें, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, तो 10 माइनस यानी 0 पे 0 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, और 4 माइनस 170 बचेगा। तो जो 170 बच रहा किसकी वजह से बच रहा है दोस्तों, तो जो 170 बच रहा है दोस्तों इस दो की वजह से बच रहा है, तो 170 यहाँ रख दो, इसको डिवाइड करो, तो भाई कितना आ जाएगा 85। इसका मतलब यह हुआ कि जो चार चकिया गाड़ी है, फोर व्हीलर्स है, उसकी संख्या आपका 85 है, 85 है। तो भाई साहब आपसे पूछा टू व्हीलर की संख्या कितना होगा, तो दोनों का संख्या हमारे पास 175 है, जिसमें 85 अगर ये निकल गया है, तो भाई 90 किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। यानी टू व्हीलर की संख्या हमारे पास 90 आ जाएगा, जबकि फोर व्हीलर की संख्या कितना निकल जाएगा दोस्तों, हमारे पास 85 निकल जाएगा। दैट्स ऑल। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो इसके पीछे आपको दो तरीका मैंने और समझा दिया। ये वीडियो आपको यहाँ तक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, है ना। और मैं अगली क्लास में यहाँ के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 13 से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में यहाँ फुल स्टॉप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और मन से पढ़ाई करते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।